मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 11th क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके ऊपर हम पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, आज हम करने वाले पार्ट 2। बेसिकली बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम जो 10th क्लास का सिलेबस था उसको एक्सटेंड करने वाले। 10th क्लास में जो हमने वैल्यू निकाली थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, पहली बात तो अब हम रेशियो नहीं कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। फंक्शन क्या होता है फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो, डिटेल में हम इसे सेकंड चैप्टर में समझेंगे। फंक्शन एक मशीन की तरह होती है जिसका काम ऑपरेट करना होता है। ऑपरेट करना मतलब आपको पता, मशीन के अंदर हम एक इनपुट देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है, आउटपुट, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। यहाँ पे भी फंक्शन का कुछ कुछ वही मीनिंग है, जिसमें आप एक इनपुट जिसको हम डोमेन कहते हैं, बदले में ये आउटपुट देता है जिसको हम रेंज कहते हैं। इनकी अपनी अपनी कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है जिनके बारे में हम डिटेल में सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये मान के चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों सेम ही है। ठीक है बच्चों, तो 10th क्लास तक हमने पढ़ा था 90 डिग्री के एंगल। अब हम उसका एक्सटेंशन करने वाले 120, 150, 180, 270, 315, इस तरीके के एंगल की वैल्यू भी हम निकालने वाले हैं। तो उसके लिए बेसिकली प्यारे बच्चों हमें टोटल 54 फॉर्मूले याद करने होते हैं। अब वो 54 फॉर्मूले तो याद करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो आज की वीडियो में मैं उन्हीं 54 फार्मूलों के 3 शॉर्टकट ट्रिक देने वाला हूँ। अगर वो 3 ट्रिक्स, वो 3 रूल्स अगर आपको याद हो गए तो वो 54 फॉर्मूले आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वही वैल्यू से काम चल जाएगा जो आपने 10th क्लास में याद की थी 90 डिग्री तक। और ये 3 ट्रिक, उसके बाद आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो और बहुत सारे फॉर्मूले भी आपको याद हो जाएंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। रूल नंबर 1 प्यारे बच्चों, जिसको हम साइन रूल कहते हैं, ये साइन रूल हमें ये बताता है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चों वही 6, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक और कोट। ठीक है, वही की वही जो आपने पढ़े थे। तो इस रूल में हमें यही सीखना है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हमारा कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा फंक्शन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आपको पिछली पार्ट 1 में आपको याद हो तो मैंने समझाया था, या 0 डिग्री होता है या 90 डिग्री होता है जिसको हम रेडियन में क्या कहते हैं, π/2, या 180 डिग्री होता है जिसको हम रेडियन में पाई कहते हैं। रेडियन क्या होता है बेटा, मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ, तो ये वीडियो देखने से पहले यू मेक श्योर पार्ट 1 जरूर देख ले। इसे हम कहते हैं 270 डिग्री, जिसको रेडियन में हम कहते हैं 3π/2। और जब ये कंप्लीट रिवोल्यूशन ख़त्म कर लेता है तो ये बन जाता है 360 डिग्री, दैट इज़ 2π रेडियन। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बच्चों, आप सभी को पता है। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो रूल क्या है हमारा, रूल याद रखना है बच्चों आपको। रूल है आफ्टर, पहला रूल, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए से हमें यहाँ पे लेना बच्चों, ए फॉर ऑल पॉजिटिव। ठीक है, एस से हमें लेना है साइन, और साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, टी से हमें लेना प्यारे बच्चों टेन और उसका रेस्पेक्टिव रेसिप्रोकल कोट। सी से हमें लेना है कोस और उसका रेसिप्रोकल सेक। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हमें कह रहा है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब जितने भी फंक्शन आपने पढ़े हैं, चाहे वो साइन पढ़ा हो, चाहे आपने कोस पढ़ा हो, चाहे वो आपने टेन पढ़ा हो, चाहे वो सेक पढ़ा हो, चाहे वो आपने कोसेक पढ़ा हो, चाहे वो आपने कोट पढ़ा हो। ठीक है, इनमें से जितने भी फंक्शन है, ठीक है, ये सभी की सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सिर्फ साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव होता है, बाकी इसके अलावा जो 4 बच गए वो चारों नेगेटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसकी बात की जाए तो ये टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो 4 बच गए वो क्या होते हैं, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो 4 बच गए वो क्या आएंगे,
नेगेटिव। ये था हमारा पहला रूल जिसको याद करने का तरीका, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल, टी एंड टी टेन, टेन का रेसिप्रोकल, सी फॉर कोस और उसका रेसिप्रोकल। ये रूल यूज कैसे होंगे वो जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाओगे आपको पता चलता जाएगा। पहला प्राइमरी टारगेट था, आप ये रूल समझो कि ये रूल क्या है। तो पहला रूल हमें ये बताता है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा फंक्शन नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं रूल नंबर 2 के ऊपर। रूल नंबर 2 कहता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना है, बड़ा सिंपल सा रूल है। रूल नंबर 2 कॉमन सेंस है, बिल्कुल सिंपल से कॉमन सेंस। अच्छा रही बात बच्चों इनका रीजन की कि क्यों पॉजिटिव होते हैं क्यों नेगेटिव होते हैं, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पे पूरे रीजन और डेरिवेशंस होंगी। इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले आप पढ़ने वाले हो या जितने भी रीजन, उन सबको हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे। इन वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इनमें सिर्फ मेन पॉइंट पढ़ेंगे। रूल नंबर 2 कॉमन सेंस मैंने क्यों कहा बच्चों, ध्यान से देखो, फिर से देखते हैं। हमें पता है ये 0 डिग्री है, जब तक आपको रेडियन की आदत नहीं पड़ती हम डिग्री में रहेंगे और फिर धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, रेडियन, क्योंकि आगे की एंटायर ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन रेडियन। अब आपको रेडियन की आदत डालनी ही पड़ेगी, तो पहले हम डिग्री से स्टार्ट करते हैं फिर धीरे धीरे किस पे आएंगे, रेडियन के ऊपर आएंगे। तो ये रूल नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, सिंपल सी बात मुझे बताओ, ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैं इसमें से कोई थीटा माइनस करूं, बच्चों ध्यान रखना ये थीटा मैं जहाँ पे भी लिख रहा हूँ मैं इस थीटा को एक्यूट एंगल लेके चल रहा हूँ। क्या लेके चल रहा हूँ, एक्यूट एंगल, ध्यान दें। तो 90 में से मैं कोई एक्यूट एंगल माइनस करूँगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आऊँगा, फर्स्ट में, क्योंकि जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री, इसमें से आप 10 डिग्री माइनस करोगे तो 80 डिग्री, तो 80 डिग्री यहाँ का ही होगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। जैसे कि मैंने अभी बताया ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों इस 90 में अगर मैं कुछ प्लस करूंगा तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में आऊँगा, सेकंड में। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने 30 डिग्री ऐड किया तो 90 + 30 कितना हो गया, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री यहाँ का ही होगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। जैसे कि मैंने कहा थीटा एक एक्यूट एंगल, यानी कि हम 90 से बड़ा नहीं ले सकते। ठीक है, इसी तरीके से मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अगर मैं 180 में से कुछ माइनस करूँगा, 180 माइनस थीटा, तो जाहिर सी बात है सेकंड क्वाड्रेंट में से 180 में से 30 माइनस कर दिया 150, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। इसी तरीके से अगर मैं 180 में कुछ प्लस करने वाला हूँ बच्चों तो कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा। ठीक है, 270 में से अगर मैं कुछ माइनस करूँगा तो 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 270 में मैं कुछ प्लस करूँगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। बच्चों ये 0 डिग्री भी और 360 डिग्री भी है। ठीक है, तो अगर मैं 360 डिग्री में से कुछ भी माइनस करूँगा तो मेरा कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर मैं कुछ भी प्लस करूँगा तो मेरा कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, तो है ना सिंपल सी कॉमन सेंस कि भाई 90 में से कुछ माइनस करूँगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, कुछ प्लस करूँगा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 में से कुछ माइनस करूँगा सेकंड क्वाड्रेंट, कुछ प्लस करूँगा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 में से कुछ माइनस करूँगा थर्ड, प्लस करूँगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में एक एंगल हो रहा था जिसको हम कहते हैं माइनस थीटा। याद करो पहली वीडियो में मैंने बताया था जब भी एंगल को आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो, सॉरी क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो एंगल क्या लेना, नेगेटिव। मतलब क्या है कि अगर आपने इधर ये कोई एंगल थीटा लिया है, समझ गए, तो पॉजिटिव कंसिडर होगा, और इधर कोई एंगल ले रहे हो तो वो क्या होगा, माइनस का थीटा। इस डायरेक्शन में ऐसे मेजर कर रहे हो तो आप ऐसे, और ऐसे मेजर कर रहे हो इधर की तरफ तो आप एंगल को क्या कंसिडर करोगे, माइनस। जैसे कि थीटा मैंने बताया कि आप एक्यूट एंगल ही लोगे, नहीं है तो उसे कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में कंसिडर करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसिडर करना है। समझ पा रहे हो बच्चों, बड़े सिंपल से 2 रूल थे। रूल नंबर 3 बच्चों, ये 3 रूल आपको 54 फॉर्मूला के अल्टरनेट प्रोवाइड करेंगे और कहीं ना कहीं इस पूरे चैप्टर में बार बार यूज होंगे। तो इन 3 रूल को बहुत अच्छे से आपको कवर करना है, दिमाग में बिठा लेना है। तो ठीक है, तो चलो रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में आपको याद रखना है बच्चों 90, जिसे हम कह रहे हैं π/2, ठीक है बच्चों, या और एनी ओड मल्टीपल। अब ओड मल्टीपल का मतलब क्या है बच्चों, जैसे कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 1 जा लेना है, 2 3 जा लेना है, 2 4 जा नहीं लेना, 2 5 जा, इन्हें हम क्या कहेंगे, ओड मल्टीपल।
तो या तो 90 हो या कोई ओड मल्टीपल हो प्यारे बच्चों, इसके ऊपर जो हमारा फंक्शन होगा वो फंक्शन चेंज हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्यों होगा? रीज़न अलग से वीडियो में बना के देंगे। अब चेंज होगा तो किस में चेंज होगा? इसको याद करने का बड़ा ही आसान तरीका है बच्चों, सिंपल सा, साइन चेंज होगा। साइन, तो साइन कोसाइन वर्ड पता है ना, जिसको इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं? कोस। तो साइन को साइन, यहाँ आ गया ना कोसाइन, तो बच्चों साइन कोसाइन में चेंज होगा और कोसाइन साइन में, यानी कि साइन कोस में चेंज होगा और कोस साइन में। इस कोसाइन को इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं? कोस। समझ गए बात को? मैं एंगल यूज नहीं कर रहा, एंगल भी आएगा बार बार, कभी सोचो एंगल, क्योंकि बिना एंगल के कोस का कोई मतलब नहीं है, थीटा साथ में लगा के चल सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों आप आ जाओ टैन थीटा, ठीक है। टैन किस में चेंज होगा? कोटेंजेंट, पूरा नाम कोटेंजेंट, टैन कोटैन, इसको इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं? कोट। तो टैन कोट में चेंज होगा बच्चों और कोट टैन में चेंज होगा। समझ पा रहे बच्चों बात? बड़ा आसान है, याद रखना। सेक, तो सेक किस में चेंज होगा बच्चों? कोसिकेंट, कोसिकेंट, इन शॉर्ट इसको हम कहते हैं कोसेक, ठीक है। कोसेक, कोसेक, ठीक है बच्चों। तो सेक कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज होगा। तो फंक्शन चेंज का मतलब समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। कैसे यूज करेंगे वो तो अभी आगे आपको पता चलेगा, फिलहाल के लिए आपको ये समझना किस में चेंज होगा। अब आ जाओ आगे, इसका पॉइंट नंबर 1 था ये। पॉइंट नंबर 2, पाई यानी कि 180 डिग्री, ठीक है, ऑफ पाई, 2 पाई, ज़्यादातर तो इसमें 2 पाई यूज करेंगे, और माइनस थीटा। इनके केस में फंक्शन डू नॉट चेंज, फंक्शन डू नॉट चेंज मतलब जो जैसा है वैसा ही रहेगा। हैंड्स अप अपनी जगह से कोई नहीं लेगा, है, ठीक है बच्चों। तो क्या है कि साइन साइन ही रहेगा और कोस कोस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल थे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। चले आगे, अब आ जाओ बच्चों, सीखते हैं वो जो 3 रूल हमने पढ़े वो फॉर्मूलों में कैसे अप्लाई होंगे या उनके थ्रू हम फॉर्मूले कैसे याद रखने वाले हैं। बच्चों आप सभी को याद होगा कि 10th क्लास में अपने फॉर्मूले पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। अब 11th क्लास में क्या होने वाला है बच्चों? इस 90 माइनस की जगह 90 प्लस आ जाएगा, ठीक है। इस 90 की जगह 180 माइनस भी आ सकता है, फिर ये 6 फॉर्मूले। इस 180 माइनस की जगह 180 प्लस भी आ सकता है, फिर ये 6 फॉर्मूले। यहाँ पे 270 माइनस थीटा आ सकता है, फिर ये 6 फॉर्मूले। 270 की जगह 270 प्लस थीटा आ सकता है, फिर ये 6 फॉर्मूले। 360 माइनस थीटा, फिर ये 6 फॉर्मूले, और 6 फॉर्मूले ये माइनस थीटा के। ये ट्रिग्नोमेट्री में, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में बार बार यूज होंगे। समझ रहे हो बात को? तो अब ये एक तो याद रखो, मैंने इनकी राइट हैंड साइड नहीं लिखी इसीलिए ताकि आपको याद ना करना पड़े। तो अब मैं समझाऊंगा रूल कैसे अप्लाई होंगे। समझ रहे हो बात को? सबसे पहले तो आप तीसरा रूल देखोगे, ये 90, तो वहाँ मैंने लिखा था 90 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा। 90 पे फंक्शन चेंज होगा तो वहाँ मैंने बताया था साइन किस में बदलेगा? कोसाइन। कोस किस में बदलेगा? साइन। टैन किस में बदलेगा? कोटेंजेंट। कोट किस में बदलेगा? टैन में। सेक किस में बदलेगा? कोसेक में। और कोसेक किस में बदलेगा? सेक में। यहाँ कोस आएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। इतना याद हो गया या नहीं हो गया? कोई प्रॉब्लम? क्या बताया था? 90 पे फंक्शन चेंज होगा। 90 पे फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन चेंज होगा तो किस में होगा? याद करने का तरीका क्या बताया था? साइन कोसाइन विद रीजन। इसको एक्सप्लेन करेंगे डेरिवेशन वाली वीडियो में, जहाँ हम इस चैप्टर के डेरिवेशन पढ़ेंगे सारे के सारे, ठीक है। उसी तरीके से ये सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। समझ पा रहे बच्चों बात को? तो ये आ गया कोस थीटा, साइन थीटा, कोट थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सेक थीटा। अब जो मेन चीज़ रहेगी बच्चों, अब क्या चेंज होने वाला है? इनके आगे एक साइन लगेगा। अब ये वैल्यू या तो ये माइनस की होंगी या ये प्लस की होंगी। अब आपको अप्लाई करना रूल नंबर 2। क्या अप्लाई करना है? रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? अगर आपको याद हो कि 90 में से मैं कुछ भी माइनस करूँगा तो कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट होगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 में से कुछ भी माइनस करूँगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये सब की सब फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट के हैं?
फर्स्ट क्वाड्रेंट के, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने सीखा था ऑल पॉजिटिव, यानी कि ये सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। याद है 10th क्लास में, इसीलिए आपको ये सारे के सारे पॉजिटिव सिखाए जाते थे और ये रूल आपको नहीं बताए गए थे, क्योंकि वो आप 0 से 90 डिग्री तक 6 के 6 फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का लफड़ा आपको नहीं सिखाया गया था। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? इसी तरीके से अगर 90 प्लस आ जाता तो पहले रूल नंबर 3 अप्लाई करो कि 90 पे फंक्शन चेंज होगा। अब 90 पे फंक्शन चेंज होगा तो किस में चेंज होगा? साइन कोस में चेंज हो जाएगा। समझ गए? अब ये देखना है कि ये प्लस का आएगा या माइनस का। तो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा बच्चों सिंपल सा फंडा है, ये 90 इसमें कुछ भी प्लस करोगे तो यहाँ आओगे, और आफ्टर स्कूल एस से साइन, और साइन का उल्टा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। इसका मतलब इसके आगे किसका साइन आएगा? पॉजिटिव। लेकिन ठीक है, अगर यहाँ होता कोस 90 प्लस थीटा तो 90 पे फंक्शन चेंज होगा, जाहिर सी बात है, तो कोस किस में चेंज होगा? साइन में। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? अब इसके आगे प्लस का साइन आएगा माइनस, तो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये क्या आएगा? नेगेटिव। अब कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ तो साइन है। बच्चों राइट हैंड साइड वाली वैल्यू नहीं देखनी, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ क्या है? कोस। तो ये कोस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। और कोस सेकंड क्वाड्रेंट में किसका होता है? माइनस का होता है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो क्या बन जाएगा? कोस 90 प्लस थीटा का क्या फॉर्मूला आएगा? माइनस साइन थीटा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो यहाँ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, उन 3 रूल को दिमाग में बिठा लो। जैसे वो 3 रूल दिमाग में बैठ गए, क्वेश्चन तो हलवा है, बिल्कुल ऐसे होंगे फॉर्मूले, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो आगे चले 180 पे। 180 सबसे पहले 180 देखना है। ये 180 पे फंक्शन डू नॉट चेंज। डू नॉट चेंज का मतलब साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कोट का कोट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई प्रॉब्लम किसी को भी? फिर से याद करो, 180 पे फंक्शन डू नॉट चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब सेम रहेगा, साइन साइन कोस कोस। ठीक है, अब हमें देखना है 180 माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन और साइन का उल्टा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव होते हैं, साइन और साइन का उल्टा इधर के अकॉर्डिंग नहीं देखने, बार बार कह रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में ये साइन ये कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फिर 6 फॉर्मूले तैयार हो गए बच्चों तुम्हारे। आ जाओ 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा मतलब बच्चों मैंने अभी समझाया, साइन 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन का क्या रहेगा? साइन। तो प्रॉब्लम 180 में कुछ भी प्लस करोगे, 180 में कुछ भी प्लस, 180 यहाँ प्लस करते यहाँ पहुँच जाओगे, कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में tan और tan का उल्टा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या आएगा? नेगेटिव। लेकिन अगर यहाँ tan होता, tan 180 प्लस थीटा, तो tan 180 प्लस 180 के अकॉर्डिंग बच्चों tan का tan रहता। अब थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आता? पॉजिटिव tan थीटा आता। समझ पा रहे हो बच्चों? कितना आसान है फॉर्मूले अप्लाई करना। ठीक है, वो 3 रूल अगर आपने दिमाग में बिठा लिए, एक बार नहीं समझ में आता, 2 बार देखो, 3 बार देखो, तो ये फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीनों मार्कर अलग अलग लिखे हैं। जब आप यहाँ कोस लिख रहे हो, ये रूल नंबर 3 डिसाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? रूल नंबर 2 डिसाइड कर रहा है। फिर रूल नंबर 1 ये डिसाइड कर रहा है कि इसके आगे प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आ जाएगा। 270 कितना होता है भैया? 90 इंटू 3। तो याद करो 90 और उसका ओड मल्टीपल। ओड मल्टीपल मतलब जैसे 91 जा 90, 92 जा 93 जा, तो ये तो हो गया इवन मल्टीपल। तो ओड मल्टीपल पे फंक्शन चेंज होगा, तो यहाँ पे भी हमारा फंक्शन चेंज होगा। तो चेंज होगा तो किस में होगा? साइन कोस में और कोस साइन में। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? अब आ जाओ 270 माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट? बेटा बाकी सारे इसी तरीके से चलेंगे, तो मैं लिख नहीं रहा, चेंज होंगे सारे।
टेन कोट कोट टेन सेक कोसेक कोसेक सेक, ठीक है। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो 90 वाले। बस अब देखते हैं इसका साइन कौन सा आएगा, 270 माइनस थीटा। 270 यहाँ होता है, माइनस करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टेन और उसका उल्टा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो इसका मतलब है भैया ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव। लेकिन अगर ये टेन की वैल्यू हम लिखते तो प्लस आता, इसी तरीके से कोट की वैल्यू लिखते प्लस। और यहाँ पे तो बताने की जरूरत है नहीं, टेन किस में चेंज होता, कोट में, और कोट किस में चेंज होगा, टेन में। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत, ठीक है। आ जाओ 360, याद करो 180 और 360, 360 2 पाई को कहते हैं। 2 पाई और उसका कोई भी मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, इसी तरीके से बाकी सारी वैल्यू लिख सकते हो आप, समझ रहे हो। सेक का सेक रहेगा और कोसेक का कोसेक रहेगा। कोई प्रॉब्लम बच्चों? अच्छा, यहाँ पे 270 प्लस में भी वही रूल रहेगा, 270 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा। चाहो तो लिख लो एक बार, 270 फंक्शन चेंज होके बनेगा क्या, टेन थीटा। अब ये प्लस का आएगा माइनस 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कोस और कोस का उल्टा। इसका मतलब ये जो टेन आएगा ये किसका आएगा, माइनस का। समझ पा रहे हो, ठीक है। आ जाओ 360 माइनस थीटा, यहाँ होता 360, इसमें से कुछ भी माइनस करोगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में कोस और कोस का उल्टा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। कोस और कोस का उल्टा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। तो कोस ये रहा, ठीक है, और कोसेक ये रहा उसका, सॉरी कोस का उल्टा सेक ये रहा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इस तरीके से आपके हर एक फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। प्लस में बस इतना आ जाएगा 360 प्लस थीटा, ठीक है। तो साइन का साइन तो रहेगा ही, लेकिन अब साइन देखना है। 360 में कुछ भी प्लस करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है। साइन क्या सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव साइन, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ना सिर्फ 360 जिसको हम 2 पाई कहते हैं। अब बेटा डिग्री मैंने अभी लिखा है, यहाँ पे डिग्री लिखा नहीं जाएगा, रेडियन में आएगा, ध्यान रखना। क्या आएगा यहाँ 90 पाई बाय 2 आएगा, इसकी जगह आपको पाई बाय 2 लिखना है। अभी आप नए नए आए तो आदत नहीं पड़ी है, तो यहाँ पाई बाय 2 आ जाएगा हर जगह, यहाँ पाई आ जाएगा, यहाँ 3 पाई बाय 2 आ जाएगा, यहाँ 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना 360 या एनी मल्टीपल ऑफ 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ठीक है, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, तो भी सेम फंडा अप्लाई होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। और क्वाड्रेंट आप 360 के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करोगे। क्वाड्रेंट किसके अकॉर्डिंग, 360 के अकॉर्डिंग। कोई भी मल्टीपल ऑफ 2 पाई उसे आप 2 पाई ही मान सकते हो। क्यों मान सकते हो बच्चों, इसका भी सिंपल सा रीज़न दे देता हूँ। मान लो आप यहाँ से भागना स्टार्ट करते हो, यहाँ से भागना स्टार्ट किया और घूम के एक चक्कर लगा दिया पूरा, तो ये 2 पाई बन गया। फिर एक और चक्कर लगा दिया 4 पाई, यानी कि घूम के आ तो वही रहे हो ना पूरा का पूरा। इसीलिए आप 2 पाई के किसी भी मल्टीपल को 360 मान के चल सकते हो, ठीक है। तो अगर इस 360 की जगह कोई भी 2 मल्टीपल है तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है। अब आ जाओ आखिरी के 6 फॉर्मूलों के ऊपर। आखिरी के 6 फॉर्मूला माइनस थीटा। तो मैंने बताया था रूल नंबर 3 में कि माइनस थीटा पे भी फंक्शन चेंज नहीं होता। मतलब साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कोट का कोट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, और कोसेक का कोसेक रहेगा। पर दिक्कत क्या है, इनके आगे साइन। तो माइनस थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कोस और कोस का उल्टा, यानी कि ये पॉजिटिव और कोस का उल्टा ये पॉजिटिव। बाकी सब के सब क्या आएंगे, माइनस के। ये आएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस का कोस थीटा, ये आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है। और ये सब के सब किसके आएंगे, माइनस के। ये माइनस टेन थीटा, ये माइनस कोट थीटा, और ये माइनस कोसेक थीटा। समझ गए बात को। सिर्फ कोस और कोस के उल्टे के अंदर, कोस और कोस का उल्टा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। बाकी सब के सब किसके आएंगे, नेगेटिव। इस तरीके से आपके 54 फॉर्मूले कवर होते हैं। अगर आपके वो 3 रूल दिमाग में बैठ जाते हैं तो ये फॉर्मूले याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब सवाल उठता है यूज क्या है इनका, क्यों हम इतनी एफर्ट दे रहे हैं, 3 रूल सीख के फिर ये 54 फॉर्मूले काम क्या आने वाले हैं हमारे।
तो उसी को समझने के लिए चलते हैं आगे। तो अब समझेंगे बच्चों उन क्वेश्चन, जो फॉर्मूला हमने सीखे थे उनका यूज क्या है। क्वेश्चन तो बहुत सारे कराने हैं, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो इसलिए कुछ ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। जब क्वेश्चन बेस्ड वीडियो बनाएंगे तब हम और ज़्यादा क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो तब हम डिस्कस करेंगे। ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो आपका एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन भी है। जितना भी आज हमने किया, तो आज का करने के बाद आप कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2 कर सकते हो अपने आप। हर एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा आज की एक्सरसाइज करने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का पहला एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्वेश्चन आपने 10th में भी पढ़ा था, वहाँ लिखा रहता था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देके बाकी की 5 जो बच जाती थी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछता था। लेकिन अब यहाँ उसने कहा है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर उसने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू अगर आपको दे रखी हो, तो साथ में जो 10th में नहीं देता था वो ये था कि x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। बच्चों अब आपको यहाँ पे थीटा वीटा कम यूज होंगे, x y z रेडियन में एंगल आने की वजह से अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे x y ये एंगल ज़्यादा यूज होंगे, सी डी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चों, आपको पता है, याद होगा 10th क्लास में कि कोट किसके बराबर होता है। नहीं भी याद तो बच्चों ये ट्रिक याद कर लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, जो कि मैंने 10th क्लास का बेसिक वीडियो बना रखी है। वीडियो वहाँ से जाके आप देख सकते हो, 10th का जितना भी बेसिक आपको चाहिए। तो यहाँ से tan होता है p/b और tan का उल्टा होता है कोट b/b। यानी कि आप कह सकते हो ये जो कोट x है हमारा, ये किसके बराबर होगा, b/p। तो b 12 और p कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से अगर आप इसे x मान रहे हो तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत। अब हमें चाहिए क्या, सबसे पहले तो कोट का उल्टा क्या होता है tan, तो वो तो आ जाएगा 5/12। उसके बाद साइन, ठीक है, साइन की वैल्यू क्या होती थी p/h। p कितना है हमारा 5 और h कितना बच्चों 13। ठीक है, उसके बाद इसका उल्टा कोसेक, कोसेक कितना हो जाएगा 13/5। फिर आ जाएगा बच्चों क्या बच गया हमारा कोस। कोस किसके बराबर होता था b/h, b कितना 12 और h कितना हो जाएगा 13। फिर कोस का उल्टा सेक। ये तो हमने 10th में किया था बच्चों, लेकिन अब 11th में क्या होने वाला है, 11th में ये होने वाला है कि इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इनके आगे एक साइन आएगा प्लस या माइनस का। तो याद करो बच्चों, पहला रूल जो आज हमने सीखा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। साइन साइन का उल्टा पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा जो कि हमें लिखा नहीं, ठीक है, माइनस। तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बच्चों ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा साइन और ये पॉजिटिव, और बाकी सब के आगे कौन सा साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं ना बात को। 10th और 11th में क्या फ़र्क आ गया, वहाँ पे आप यहाँ साइन नहीं लगाते थे, यहाँ साइन लगाना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग, क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको याद है कि पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा, थर्ड में tan और tan का उल्टा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और कोस का उल्टा। इनको छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। आ जाओ, ये है एक्सटेंशन 11th क्लास का। जो एक और देखोगे 10th क्लास में एंगल 90 डिग्री तक था, उन्हीं की वैल्यू याद करनी थी। अब आपके सामने देखो ये एंगल, इसको आप इनफाइनाइट तक ले सकते हो और उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ लिमिटेशन है, वो मैं बाद में बताऊंगा क्या लिमिटेशन है। फिलहाल देखो इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे इन सभी एंगल की। तो बच्चों सबसे आसान तरीका, पहले ज़्यादा बड़ा एंगल अगर है, ज़्यादा बड़ा एंगल है तो आप 360 के मल्टीपल याद रखो, 360, 720, ठीक है। इसका फिर अगला मल्टीपल आ जाएगा 1080, ठीक है, 1440। अगर छोटे एंगल है तो ये देखो कि क्या वो 90 के पास है, समझ पा रहे हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ, साइन 120 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो साइन 120 किसके पास है बच्चों, 90 के पास। तो मुझे बस इतना बताओ, क्या इस साइन 120 को मैं 90 + 30 लिख सकता हूँ क्या मैं इस साइन 120 को 90 + 30 लिख सकता हूँ क्या। उसके बाद बच्चों आज ही आपने फॉर्मूले सीखे हैं, क्या सीखे हैं कि ये जो 90 है, ये 90 पे फंक्शन चेंज हो जाता है, तो साइन 90 क्या बन जाएगा, कोस। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। अब इसके आगे या तो प्लस का साइन आएगा या माइनस। तो 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन किसका होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये कोस
पॉजिटिव। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको कोस 30 की वैल्यू याद है, कोस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। अगर ये वैल्यू आपको याद नहीं है बच्चों तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने इसका बहुत ही आसान तरीका बताया कि आप अपने हाथ की हेल्प से वैल्यू निकाल सकते हो 0 से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल की, बड़े ही आसान तरीके से, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10th क्लास की वीडियो में मैं ये करवा चुका हूँ, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। तो अगर छोटा एंगल है तो ये देखो 90 के आसपास है, 180 के आसपास है, लेकिन एंगल ज़्यादा बड़ा है तो आप देखो इनमें से किसके पास में है। तो क्या 390 डिग्री को प्यारे बच्चों आप ये लिख सकते हो कोसेक 360 + 30 डिग्री, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, कोसेक 360 + 30 डिग्री। फिर याद करो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो इसको एज इट इज कोसेक 30 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अब देखना ये प्लस का आएगा या माइनस का। 360 + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट। फर्स्ट में सब के सब पॉजिटिव होते हैं, यानी कि प्लस का। समझ पा रहे हो। कोसेक 30 किसका उल्टा होता है, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/1, यानी कि। समझ पा रहे हो बच्चों कितना आसान है। अगले एंगल पे आ जाओ, 570 किसके आसपास नज़र आ रहा है, 720 के आसपास। तो क्या कर सकते हो इसको, देखो ध्यान से, क्या लिख सकते हो, कोट इसको कि 720 में से कितना माइनस करे या 360 में कितना प्लस करे कि ये आ जाए। मेरे ख्याल से देखो 360 में अगर आप 210 प्लस कर दो, समझ पा रहे हो बच्चों बात को, तो आपको पता 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब ये 360 के बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा बच रहा है, देखो इधर, समझ पा रहे हो। तो आप इसे 180 के उसमें तोड़ लो या 180 के मल्टीपल में तोड़ लो, आपकी मर्जी है बच्चों, ठीक है। तो 180 के मल्टीपल पे तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इसका अगला मल्टीपल आ जाएगा 540। कितना आ जाएगा 180 का मल्टीपल, 540, ठीक है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 540 + 30। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत। ट्रीट एज, इसको जो ट्रीट करोगे उसको ऐसे ट्रीट कर लो कि ये 180 डिग्री ही है। जो मल्टीपल आप लोगे 180 का कोई भी, उसको ऐसे ट्रीट करो कि वो क्या है, 180 ही है, ठीक है। तो कोस 180 + थीटा, पहली बात तो कोट पे आपको मैंने ये बताया था 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता। अब बात आती है इसके क्वाड्रेंट की, किसकी बात आती है, क्वाड्रेंट। तो इसको 180 ट्रीट करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड में कोट किसका होता है, प्लस का होता है। थर्ड में कोट किसका होता है, प्लस का। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। 480 किसके आसपास है, फिर से 360 के आसपास ले सकते हो आप इसको। तो 360 में कितना जोड़ोगे, 360 + 120। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। या फिर इसको आप लिख सकते हो 540 - 60, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। 540 किसका मल्टीपल है, 180 का। देख सकते हो बेटा 180, 360, फिर इसमें 180 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 540, ठीक है बच्चों। तो इसको 180 ट्रीट करो, और आपको पता है 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो tan का क्या रहेगा, 10। और 180 - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। ट्रीट एज 180, मैं ये नहीं कह रहा 180 ही है। तो फार्मूले को याद करने के लिए इसे 180 मान लो। 180 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब tan किसका होगा, माइनस। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो ये कितना आ जाएगा, -√3। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत, समझ रहे हो, निकाल लोगे। इसी तरीके से 3 वैल्यू आपके सामने हैं, इन 3 में से मैं एक वैल्यू ये ले लेता हूँ, माइनस। तो सबसे पहले tan - थीटा, तो इसको थीटा मान लो, चाहे जो मर्जी दे रखा हो, tan। वैसे तो मैंने कहा था थीटा एक्यूट एंगल होता है, होता भी है। इसको ट्रीट करो एज ए थीटा, मान लो वैसे ही अपने काम को आसान करने के लिए। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो tan - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कौन प्लस का होता है, कोस, ठीक है। और कोस का उल्टा पॉजिटिव, यानी कि ये जो tan आएगा ये किसका आ जाएगा, नेगेटिव। पहली बात तो ये है कि tan - थीटा tan थीटा ही होता है, tan - थीटा tan। आगे का साइन देखना था, प्लस का आएगा या माइनस का, तो आगे का साइन आएगा माइनस। अब ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चनों जैसा आ जाएगा। माइनस क्यों आया बच्चों, माइनस क्यों आया, tan - थीटा, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोस, और कोस का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, इसलिए। इसके बाद इनको इस तरीके से देख सकते हो किसके आसपास आ रहा है, और उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो। अब बात आ जाइए पाई वाले क्वेश्चन में। अब आपको स्टार्टिंग में पाई में दिक्कत होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, पाई में आप इसे ट्रीट ही मत करो। मान लो ये पाई नहीं है, पाई को डिग्री में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे,
पाई की जगह रख दो 180 डिग्री, क्या रख दो पाई की जगह 180, कैंसिल करो कितना आ जाए 45 डिग्री, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 और 3 315 डिग्री, 315 डिग्री। वहाँ मैं रेडियन में लिखूंगा, देखते जाओ कैसे लिखूंगा। तो 315 डिग्री किसके पास आ रहा है 360, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 360 माइनस 45 डिग्री, लिख सकता हूँ ना 360 माइनस 45 डिग्री। और प्यारे बच्चों 360 को हम कहते हैं 2 पाई, 360 को क्या कहते हैं 2 पाई, और 45 को कितना कहते हैं पाई बाय 4। ठीक है बच्चों, 360 को क्या कहते हैं 2 पाई। बेटा ये फर्स्ट वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने कन्वर्ट करना सिखाया है, और कम से कम ये नॉन एंगल है, इनको तो याद करो। 360 को 2 पाई और पाई बाय 4 45 डिग्री को। अब आपको पता है 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो यानी कि साइन का साइन ही रहेगा, बस इसके आगे साइन देखना प्लस का लगाऊं या माइनस। 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है फोर्थ, फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है कोस और कोस का उल्टा, इसका मतलब ये किसका आएगा माइनस का। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2। सिमिलरली जो बचे हुए क्वेश्चन है आप खुद ट्राई कर सकते हो बच्चों। तो आपने देखा किस तरीके से हम 90 से बड़े एंगल की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे यहाँ प्लस जब कर रहे हैं या तो 30 डिग्री 60, हाँ बच्चों अभी हमारी लिमिटेशन यही है कि जितने भी एंगल की हम वैल्यू निकाल रहे हैं उनको प्लस माइनस करने पे 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री ही आएगा। तुम कहोगे उसके अलावा हमारे पास और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, या तो हम या फिर बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आता है एक उसकी हेल्प से निकाल पाएंगे। फॉर्मूलों की हेल्प से जो वैल्यू निकाली जाती है उसकी लिमिटेशन है, और इस टाइप में आप जितने भी क्वेश्चन करोगे उनके प्लस माइनस में तो 30 आएगा या 45 आएगा या 60 आएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो ख़त्म करने से पहले ये और ध्यान रखना, ये माइनस फिर से इस पूरे को थीटा मान लो तो माइनस थीटा पाई/3। अब बस आगे देखना प्लस का साइन आएगा माइनस का, ठीक है प्लस का आएगा माइनस का। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोस और कोस का उल्टा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये किसका आएगा माइनस का। आगे आप ट्राई कर लेना, पाई की जगह 180 डिग्री लिख के डिग्री में कन्वर्ट कर लेना और उसके बाद कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू।